तो मैंने क्या बोला? सो जब नाउ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इज इक्वल टू 2 हर्ज हो गया है कि नहीं? 2 हर्ज। ओके। और ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना था? 1 हर्ज। ओके। एंड तुम्हारा टीएस सैम्पलिंग इंस्टेंट क्या था? 0.5 सेकेंड था। ठीक है, ये था। दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या हो गया? fs should be always at least twice of fm. fm means this is fm. That means the frequency of the signal which to be sampled. ठीक है, that should be always greater equal to twice fm, है ना? तो क्या हुआ? तो दो सैंपल पॉइंट में ये जो सिग्नल मैंने तुमको दिखाया था, ये सिग्नल मैंने जो दिखाया था तुमको, तो दो सैंपल पॉइंट मिला था। कहाँ कहाँ मिला था? दिस पोजीशन में एंड दिस पोजीशन में। तो देखो ये ओरिजिन है, तो दो पॉइंट एटलीस्ट होगा 1 हर्ट्ज के लिए। तो तुम ये सिग्नल को तुम ड्रॉ कर सकते हो दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मिडिल पोजीशन में ये पास करना होगा। सो आइदर एम्पलीट्यूड में भी दिस एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ता है, लेकिन और ई में भी दिस इज ऑल्सो मे बी टेकिंग प्लेस, बट सिग्नल की इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, इधर भी हो सकता है। लेकिन दो पॉइंट तुमको मिल गया, आसानी से तुम ये सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हो, दैट मींस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन में क्या मिला मेरे को? कंक्लूजन में यही है, ठीक है, इफ यू आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसका डबल होना चाहिए एटलीस्ट। सो यही है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग क्राइटेरिया। इफ यू आर गोइंग टू sample the signal whose frequency is fm hertz, तो sampling frequency at least twice of the signal of the original signal frequency होगा। So that means fs should be greater equal to twice fm. That is the conclusion. और टाइम डोमेन में तुम सोचोगे तो क्या होगा? ts should be less equal to 1 upon twice fm, isn't? टाइम डोमेन में तुम सोचोगे तो, ठीक है, टाइम डोमेन में तुम सोचोगे तो सैम्पलिंग इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग क्राइटेरिया, एंड दैट इज termed as Nyquist sampling criteria, and which is nothing but fs should be greater equal to twice fm, or ts less should be less equal to 1 by twice fm. तो ये था तुम्हारा कंक्लूजन। तो fm हर्ज 1 हर्ज था, तो हम लोग fs को 1 हर्ज करके देख चुके हैं। वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ द सिग्नल अगेन, इसलिए मैंने क्या किया, fs को 2 हर्ज बनाना पड़ गया। इसलिए तुम्हारा सैंपल वैल्यू कितना मिला? 2 मिला, मिडिल पोजीशन में 0.5 में एंड 1 सेकंड में। तो इसलिए हम लोग ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इसलिए यही मिला, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग क्राइटेरिया इज दैट fs, that is the sampling frequency, should be greater equal to twice fm, और टाइम डोमेन के लिए क्या होगा? ts should be less equal to 1 by twice fm. So that is the two condition for time period and sampling frequency. Okay. So keep in mind we can go further. Okay. Keep in mind we may go further. Okay. So make it clear. तो सेम सिग्नल के लेके हम लोग करेंगे। ओके। सो फ्रीक्वेंसी क्या है सिग्नल का? एफएम कितना है इसका? मैं तो बोल दिया 1 हर्ट्ज है, ठीक है। नाउ सोचो एफएस कितना लिए थे मैंने? 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज तो लेना ही होगा एटलीस्ट एज पर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो 2 हर्ट्ज के लिए कितना सैंपल पॉइंट मिला बोलो? 2 हर्ट्ज के लिए 2 कितना sir. सैंपल? 2, वेरी गुड। यहाँ पे था, यहाँ पे था, करेक्ट।
नाउ मान लो एफएस को हम और बढ़ा दिया, 4 हर्ट्ज कर दिया, 2 तो मिनिमम है, 4 कर दिया, तो टीएस कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे टीएस कितना था? 0.5 था, हाँ 0.5 सेकंड था, सर 1/4 होगा ना सर? 1/4 हो जाएगा, मीन्स 0.25 हो जाएगा, 25 सेकंड हो जाएगा। मीन्स क्या होगा बाबू, देखो ये 0 है, ये क्या है 0.25 है, तो इस जगह में तुम्हारा एक सैंपल पॉइंट मिलेगा, देन 0.25 प्लस 0.25, सो 0.5 यहाँ पे एक होगा, 0.5 प्लस 0.25 तो इस जगह में होगा, सो यहाँ पे भी और एक सैंपल पॉइंट मिलेगा, एंड 0.75 के साथ 0.25 जो होगा तो ऐड होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। सो हाउ मेनी सैंपल पॉइंट मिला तुमको? 1 2 3 4 सर। 4। सो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना था? 4 था, है ना? 4 इसलिए हाउ मेनी सैंपल पॉइंट मिला? 4 सर। 4। तो क्या रिलेशन है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जितना होगा, जितना हर्ज में होगा एक्चुअली, हाँ उतना ही तुम्हारा नंबर ऑफ उतना सैंपल सैंपलिंग पॉइंट होगा। पॉइंट होगा सर। Yes. So this conclusion also very much crucial, important. Okay. That will strengthen your knowledge also. So sampling frequency जितना होगा, तो देखो यहाँ पे तुम 0.5 किए थे, उसका टाइम पीरियड हाफ कर दिया, सैम्पलिंग को हाफ कर दिया, तो 2/4 हो गया। अभी तुम इसको हाफ कर दोगे तो ये 8 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाए, ठीक है? तो नाउ देखो 0.25 सेकंड करने से क्या हो गया, बहुत ज्यादा सैंपलिंग पॉइंट मिल गया। नाउ यू कैन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल very smoothly and very easiest way than the previous. So at least 2 sample point तुमको requirement है, so that means 2 sample point के लिए तुम्हारा जो 1 हर्ज का जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल है उसका 2 हर्ज होना चाहिए। सो इसलिए कॉन्सेप्ट यही है, तुम्हारा जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होगा, सैम्पलिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी जो सिग्नल हुई टू बी सैंपल, तो एफएम हर्ज जितना होगा, एफएम जितना होगा उसका डबल एक्चुअली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 हर्ज था, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, सो तुम्हारे पास 2 हर्ज का सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, द सिग्नल हुई टू बी सैंपल उसका फ्रीक्वेंसी 4 हर्ज है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा। सो 4 हर्ज का क्या हो जाएगा, 8 हर्ज हो जाएगा, ठीक है? सो मान लो एफएम इज 1 हर्ज है, नाउ वन फ्रीक्वेंसी इज एफएम इज इक्वल टू मान लो 2 हर्ज, तो इसके लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफएस कितना होगा एटलीस्ट, बोलो? डबल होगा, इसका डबल, एफएम हर्ज का जो है 2 एफएम होता है ना, एफएम इक्वल टू 2 एफएम होता है तो सर 2 4 एफएम होगा। होता है, तो 4 होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो एंड दैट इज दैट फॉर्मूला, इफ इज ग्रेटर इक्वल टू ट्वाइस एफएम और टीएस लेस इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस एफएम, इसको क्या कहते हैं, ना कोई सैम्पलिंग क्राइटेरिया, टाइम की, एक्यूरेट रेट समथिंग। ना कोई रेट, टीएस लेस इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस एफएम। तो ये नोट में भी मेरा हैंड रिटन नोट भी है, हाँ तो हम शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में। तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही है, कुछ डाउट है तो बोलो। सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितना होगा सैंपल पॉइंट उतना ही होगा, ठीक है ना? और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो उस जजमेंट के लिए तुम्हारा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है वो तुमको जानना पड़ेगा, ठीक है? तो ये था तुम्हारा टाइम डोमेन के लिए एनालिसिस है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म तुम जान चुके हो, सिग्नल सिस्टम में हम कर चुके हैं। So in the next class, we'll move for frequency spectrum analysis actually. Okay. So if you have any doubt, so you can ask me if you have any doubt regarding this. नहीं तो हम खत्म करते हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीज जो मैंने बोल रहा हूँ?
बोलो। यस सर। इतना कष्ट करके, दुखी दुखी मन में। तो ये जो यस सर, वीडियो, क्लियर है सर। ओके, तो कॉन्फिडेंटली बोलना है, तो हम मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। ओके। सर कॉलेज नहीं था, इसीलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया है। वही बात है, वो सही बात है। घर घर में रह के वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो कॉलेज का जो, हाँ, कॉलेज का जो अपनापन तुमको बनना चाहना चाहते हो जो तुम, वो भी मिस कर रहे हो तुम, ठीक है ना। एक्चुअली एक्चुअली वो नॉन कॉलेजिएट होता है ना, नॉन कॉलेजिएट एक्चुअली हो गया है। और हम लोग कॉलेज में है, इसलिए कॉलेज का कई बार हमको मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक से नहीं। जितने दिन स्टूडेंट को हम डायरेक्टली नहीं पाएंगे, मिलेंगे, सर विदाउट तो स्टूडेंट कॉलेज के रह के क्या फायदा सर? क्या फायदा होगा। यही बात है, मैं भी एग्रीड हुई थी। ये तो वही बात है, ये तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ये जागा है। हाँ, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक दो दिन में, एक दो हफ्ता में, आई थिंक इट विल बी रेगुलराइज। होप फॉर द बेस्ट बेसिकली। हाँ, और कुछ कुछ जगह में तो तुम्हारा कोरोना थोड़ा थोड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन ये तो होगा ही। इसके बावजूद हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। इस तरफ तो नहीं आगे जाएंगे हम लोग, तो कुछ डिसीजन लेना होगा। हाँ, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।